सुपर पावर गिफ्ट की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जुटे और आम लोगों के लिए मंदिर खोलने की मांग पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उद्धव सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। बीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर राज्य के मंदिर आम लोगों के लिए नहीं खोले गए तो पार्टी के कार्यकर्ता मंदिरों में घुस जाएंगे। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मुंबई के साथ पुणे में भी बीजेपी ने मंदिर खोलने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी कि राज्य सरकार मंदिर खोलने पर विचार कर रही है। हम लोगों ने मंदिर के सीईओ से बात करने की कोशिश की है। हम मांग कर रहे हैं कि हमको मंदिर में जाने के लिए प्रवेश दो। अगर प्रवेश नहीं देंगे तो और 1-2 घंटे बाद हम मंदिर में घुसने की कोशिश करेंगे। मंदिर खोलने को लेकर आज बीजेपी एक दिन का सांकेतिक उपवास कर रही है। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नारे लगा रहे हैं और मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड सहित तमाम सारे महिला कार्यकर्ता और बीजेपी के यूथ के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और सभी लोग यहाँ पर मंदिर खोलने के लिए सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। तमाम सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि प्रवीण भाई, जिस तरीके से मंदिर खोलने को लेकर लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आगे होगा? सरकार क्या मानेगी आपकी बात? आगे हम लोग थोड़ी देर के बाद मंदिर में जाने वाले हैं और सभी नए कायदे भंग हम करने वाले हैं और इसलिए हम लोग थोड़ी देर के बाद मंदिर में जाके दर्शन लेने का प्रयास करेंगे। प्रसाद भाई, किस तरीके से आप लोग आगे काम करेंगे? अगर हमने सीईओ को मांग की है आपके माध्यम से और लोगों को भेज के भी कि मंदिर के दरवाजे खोले जाए, अगर दरवाजे नहीं खोलेंगे तो आने वाले 1 घंटे में हम अंदर घुसने की बात करेंगे। यहाँ पर तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और सभी लोग सिद्धिविनायक के जय के नारे लगा रहे हैं, उद्धव सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अलग अलग मंदिरों के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें अब आपको दिखा दें मुंबई और पुणे में किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मंदिर के कपाट, मंदिर के दरवाजे खोले जाएं। और क्योंकि वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे में मंदिर नहीं खोला गया आम लोगों के लिए तो वो अंदर घुसने का प्रयत्न भी करेंगे। तो मुंबई और पुणे की तस्वीरें, प्रदर्शन की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर और उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर ये प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। अभिषेक इस बीच हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, फिलहाल इन कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? देखिए, कार्यकर्ताओं ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से दूसरी सारी चीजें खोली गई, खास करके अगर वाइन शॉप्स खोले जा रहे हैं, रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, तो मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? और यही बात को लेकर के आज बीजेपी पूरे प्रदेश भर में सांकेतिक उपवास कर रही है, जिसको लेकर सरकार ने भी अब पलटवार किया है। हमारे साथ सरकार की तरफ से मुंबई के गार्डियन मंत्री असलम शेख है। असलम भाई, आप लोग मंदिर नहीं खोल रहे हैं, आप लोग मस्जिद नहीं खोल रहे हैं, गुरुद्वारा नहीं खोल रहे हैं, आज बीजेपी सांकेतिक उपवास कर रही पूरे प्रदेश भर में। ये जिस तरीके से हमने मुंबई शहर और महाराष्ट्र का जो लॉकडाउन खोलने का काम किया, हमने रेस्टोरेंट्स खोलने के काम किए, हमने मेडिकल स्टोर्स खोलने का काम किए, हम एक एक करके वो सारी चीज़ें जिससे हर सामान्य आदमी जुड़ा हुआ है, जिसकी रोजी रोटी का सवाल आता है, जिसके पेट भरने का सवाल आता है, पहली प्रायोरिटी हमने उसको दिया और उसको खोलने का काम किया है। रही बात इबादत गाहों की, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये कॉम्पैक्ट जगह होती है, इसमें हज़ारों की संख्या में लोग जमा होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको समझना चाहिए केंद्र में उनकी सरकार है, पूरे राज्य को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट अगर सही मिलता
तो आज अपना देश जग में 2 नंबर में कोरोना के नंबर में नहीं होता। आज अमेरिका के बाद देश के अंदर जो है कोरोना इंडिया के अंदर जो है 2 नंबर पे आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले लोगों की जान कैसे बचाई जाए, लोगों को सुरक्षा कैसे दी जाए। लेकिन राज्यपाल जिस तरीके से चिट्ठी लिख रहे हैं सीएम को और कह रहे हैं कि पहले आप हिंदुत्ववादी थे लेकिन अब सेकुलर होने लगे हैं और खास करके मंदिर नहीं खोल रहे हैं, लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखिए, राज्यपाल जो होता है उसका काम ये होता है कि कानून के अंतर्गत उनको बात करनी चाहिए। हिंदुत्व, सेकुलरिज्म, ये सारी बातें राज्यपाल जी के जो कामकाज के इसमें नहीं आती। मेरे ख्याल से कहीं भी इस तरीके का विश्लेषण करना उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि राज्यपाल जो है एक गाइडलाइंस होती है, एक किताब होती है, उसके माध्यम से उनसे बात करनी कि ये होनी चाहिए, प्रथा होनी चाहिए, और उस तरीके से अगर उनके पास कोई निवेदन जाता है तो उसको सरकार की तरफ भेजना चाहिए। उनको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हिंदुत्व कैसा होता है, सेक्युलर कैसा होता है, सरकार कैसी चलानी होती है। सरकार को सरकार की तरह चलाने देना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उद्धव जी ने जिस तरीके से कहा है कि मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर कहने वाले लोगों को रेड कारपेट बिछाकर अगर स्वागत किया जाता है तो इस तरीके का हिंदुत्व नहीं चाहिए और इस तरीके का हिंदुत्व उनके लिए बर्दाश्त नहीं है। एकदम सही कहा उद्धव ठाकरे जी ने। क्या कहा, क्या गलत कहा है? जो लोग मुंबई शहर में आए, मुंबई में रोजी रोटी कमाए, मुंबई में रात बेरात शूटिंग किए, कभी उनको तकलीफ नहीं हुई, मुंबई की प्रशंसा हमेशा की। आज क्यों इस तरीके से मुंबई को जो है पाकिस्तान की जो है वो कहने का काम किया हुआ है? और ऐसे लोगों को अगर गवर्नर जी बुला के अच्छा टाइम देंगे तो उनको टाइम देते साथ ये दिमाग भी देना चाहिए था कि बच्चा, तुम्हें इस मुंबई शहर ने सब कुछ दिया है, मुंबई शहर ने तुम्हें आज एक शनाख्त दी है, पहचान दी है, उस पहचान की इस तरीके से आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन मंदिर कब तक खुलेगा, कब का आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि बीजेपी सड़कों पर है और लगातार वो अनशन कर रही है, उपवास कर रही है और हंगामे कर रही है। देखिए, बीजेपी के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि देश में कई राज्यों में जो है उनकी सरकार है और कई राज्यों में जो है वहाँ पे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। उस कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को भी बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। मंदिर, मस्जिदें, सारे इबादतगाह बंद है। तो पहला वो ज्ञान अपने केंद्र सरकार के माध्यम से उन राज्यों में दे जहाँ पे उनकी सरकार है और वहाँ पे वो खुलवाए, बाद में महाराष्ट्र में आके इस तरीके से आंदोलन। एक आखिरी सवाल असलम जी ये है कि दूसरे राज्यों में मंदिर खुल गए हैं, दूसरे राज्यों में मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा सब खुले हुए हैं। दिल्ली की बात करें, दूसरी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग या गाइडलाइन के वो उस तरीके की एसओपी यहाँ क्यों नहीं लाई जा सकती है, क्यों नहीं खोला जा सकता? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुए, वहाँ पे तो सब कुछ चल रहा है। आप ले जाके वो दिखाइए, जहाँ पे भी लोगों की जान को खतरा लगेगा वहाँ पे सरकार जो है वही काम करेगी जो लोगों की जान बचाने के हित में हो। आने वाले दिनों में जब इस पे कंट्रोल होगा तो सारी इबादतगाहें खोली जाएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से असलम कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है और राजनीति के तहत इस तरीके की चीजें कर रही है, जबकि सरकार की पहले प्राथमिकता ये है जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, उनसे आपने बात की, उन्होंने कहा कि 1 घंटे के बाद अगर ये गेट नहीं खुलता है तो वो अंदर चले जाएंगे। तो क्या वहां पर अभी जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बस अब उनका इंतजार खत्म हो रहा है, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो? उधर महाराष्ट्र की शिरडी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साधु संतों के साथ साईं मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया और मंदिर खोलने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार धर्म विरोधी है और साधु संतों की संवेदना को समझ नहीं पा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र के शिरडी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साधु संतों के साथ साईं मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया और मंदिर खोलने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार धर्म विरोधी है और साधु संतों की संवेदनाओं को समझ नहीं पा रही है और यह आरोप बीजेपी का लगातार जारी और उसी को लेकर दरअसल बीजेपी प्रदर्शन करती हुई भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के शिरडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साधु संतों के साथ साईं मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया और मंदिर खोलने की मांग की। हमारे साथ इस वक्त राम कदम बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, क्या मांगे हैं बीजेपी की? और सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में बियर बार खुल गए, वाइन शॉप खुल गए, सब कुछ खुल गया। अब खुलने का बचा ही नहीं कुछ, केवल मंदिर छोड़ करके। और महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता लगातार मांग कर रही है कि 3 दलों की सरकारों ने 7 महीने के अंतराल में
जनता को 7 पैसे की मदद नहीं दी, केवल नसीहत दी, गर्म पानी पियो, खिड़की खोल करके सो जाओ, ये करो वो करो। 1 पैसे की मदद न करने वाली ये सरकार जब इंसान मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ होता है, ऐसे समय उसको याद आती है अपनी श्रद्धा की, अपने भगवान की, अपने परमात्मा की। तो इस समय लोग अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। मंदिर खोलने में इन्हें आफत क्या है? केवल मात्र अहंकार। जो शिवसेना स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व त्याग चुकी है, वह शिवसेना एक और हिंदुत्व की बात कर रही है और समूचा संत समाज चाहता है कि मंदिर खुले और वहां पर शिवसेना अड़िग है। लेकिन तो राम कदम जी, आपको नहीं लगता कि अपनी मांग को मनवाने के लिए कोई दूसरा कदम बीजेपी की तरफ से उठाया जा सकता था? क्योंकि ऐसे वक्त पर जब कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता आपके वहां पर पहुंचे हैं, तो ये खतरा तो और बढ़ जाएगा। नहीं, आपका ये जो सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा मुंबई में जो बसेस चल रही हैं उन बसेस में ले जाइए। आप बसेस में लोग इतनी भीड़ है कि यदि कोई आपके जेब में पॉकेट मारने को हाथ अगर डाले तो उसका हाथ तक आप पकड़ नहीं पाओगे, इतनी बस में भीड़ है। इतनी भीड़ होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं रेलवे नहीं शुरू करूंगा। और लोग सफर कैसे करेंगे? मरे जा रहे लोग। यानी इस प्रकार की भीड़ आप बस स्टेशन पर जाओ वहां पर मिलेगी, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ वहां पर मिलेगी, सब जो ऐसी भीड़ है। नहीं राम कदम जी, अगर सब जगह भीड़ है और आप भी भीड़ वहां कर रहे हैं, तो क्या ये सही ठहरा दिया जाएगा फिर? नहीं, ऐसे नहीं। देखिए कि महाराष्ट्र की सरकार उसके ऊपर कुछ नियम ला सकती है कि इतना अंतर हो, इतने कार्यकाल में मंदिर खुले, इतने कार्यकाल में नहीं खुले। इस प्रकार की नियम लाते उसका स्वागत है, पर पूरी तरह से हम खोलेंगे नहीं। हम बियर बार खोलेंगे पर मंदिर नहीं खोलेंगे। ठीक है राम कदम जी, इस बीच राज्यपाल को भी चिट्ठी उन्होंने लिखी सीएम ने, और ये कहा कि फिलहाल मंदिर खोलने पर विचार किया जा रहा है, यानी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विचार हो रहा है। देखिए, अगर आपको स्मरण हो, ज्ञात हो, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 5 महीने पूर्व कहा था कि मैं कोरोना का पैकेज महाराष्ट्र की जनता को बहुत बड़ा दूंगा। कब देंगे? लोग तड़प कर मर रहे हैं, उसके बाद देंगे कब? ये केवल विचार कर रहा हूं। इनका विचार समाप्त कब होगा? ये विचार कर रहे हैं। ये जो इनका जो बयान है, ये बयान लोगों को गुमराह करने वाला बयान है। लेकिन राम कदम जी, अगर जिस तरीके से उद्धव सरकार अभी फिलहाल इस तरीके का अगर कदम नहीं उठाती है, तो बीजेपी का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कदम, इसको इस तरह से मत देखिए, आप इसको व्यापक तौर पे देखिए। महाराष्ट्र के हर उस व्यक्ति की मंशा है जो शिवसेना को मानने वाले कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस को मानने वाले कार्यकर्ता है, वे भी इन सरकार से व्यथित है। वो भी चाहते हैं कि मंदिर खुले, वो भी चाहते हैं कि पिछले 8 महीने से उन्होंने सिद्धिविनायक। ठीक है राम कदम जी, हमारे सहयोगी अभिषेक भी मौजूद हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अभिषेक, एक सवाल ये है कि राम कदम, जिस तरीके से लगातार सरकार के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोरोना के समय में उस तरीके का सपोर्ट नहीं किया है, और ऐसे में केंद्र की तरफ से उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला है, जिसके कारण महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है। और जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके के आंकड़े हैं, और ऐसे में मंदिर अगर खोलते हैं या गुरुद्वारा खोलते हैं, मस्जिद खोलते हैं, तो कोरोना का संकट और बढ़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बीजेपी इसकी जिम्मेदारी लेगी? और बीजेपी जानबूझ के इस पर राजनीति कर रही है। अभिषेक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप अपने कैमरा को मुंबई के किसी भी जगह पे ले जाइए और मुझे आप बताएं कि ये कोरोना काल की भीड़ है या कौन सी भीड़ है। लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। सरकार की ओर से कदम तो बताइए आप। सरकार ने 8 महीने में लोगों को क्या सहायता करी? महज कुछ 1 रुपया 2 रुपया कुछ दिया, वो तो बताइए आप। सरकार की ओर से केवल मात्र ये बंद, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, और क्या करो वो तो बताए। आज लोगों की नौकरियां जा चुकी है। लोग वसई, विरार, पालघर से जिसे ऑटो रिक्शा नहीं, उसके पैसे नहीं दे सकता, वो कैसे सफर करे? आज मुंबई का, महाराष्ट्र का गरीब आदमी अपना घर कैसे चला रहा है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और सरकार के अन्य मंत्रियों को
एयर कंडीशन बंगलों में ठीक है रहकर के राम कदम नहीं जी, पता बहुत बहुत चलेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के मुद्दे पर सियासत भी गर्माती जा रही है। मंदिर मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में कोश्यारी ने लिखा कि आप हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक तौर पर अयोध्या जाने का ऐलान कर राम के प्रति अपनी आस्था भी जताई थी। आपने पंढरपुर जाकर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में भी पूजा की थी। कोश्यारी ने आगे लिखा कि उन्हें इस बात की हैरानी है कि आखिर उद्धव ठाकरे धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए फैसले में देरी क्यों कर रहे हैं। कोश्यारी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या उद्धव ठाकरे सेक्युलर हो गए हैं। कोश्यारी ने दलील दी कि दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में 8 जून के बाद से ही धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं और उनकी वजह से कोरोना के मामले भी नहीं बढ़े हैं। कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से यह अपील भी की कि कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करते हुए महाराष्ट्र में भी धार्मिक स्थल खोले जाने चाहिए। तो राज्यपाल कोश्यारी की चिट्ठी के जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी चिट्ठी लिखी। उद्धव ने कोश्यारी पर पलटवार करते हुए लिखा कि उनको किसी से हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उद्धव ने पूछा कि केवल धार्मिक स्थल खोलने का मतलब हिंदुत्ववादी और नहीं खोलने का मतलब सेक्युलर होना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कंगना रनौत का नाम लिए बगैर राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा और लिखा कि मेरे राज्य को और राज्य की राजधानी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहने वाले लोगों के साथ घर में स्वागत करना ये उनके हिंदुत्ववादी एजेंडे में नहीं आता है। यानी अभिषेक देखिए, चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी, यानी कोश्यारी चिट्ठी लिखकर सवाल पूछते हैं कि आखिरकार मंदिर क्यों नहीं खोल रहे। उसके जवाब में वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से। बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल की लड़ाई खास करके हिंदुत्व के मुद्दे पर छिड़ी है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से बीजेपी या तमाम सारे हिंदुत्ववादी संगठन वो मुख्यमंत्री के पास न जाकर के राज्यपाल के पास पिछले 2 से 3 महीने से जा रहे हैं और वो मंदिर मस्जिद खोलने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आप या आपका पूरा हिंदुत्ववादी एजेंडा काम कर रहा था, क्या वो चेंज हो गया, सेकुलर हो गया और मंदिर और मस्जिद जो भी चीजें हैं वो खोली क्यों नहीं जा रही हैं। इसको लेकर के आखिरकार आज जब बीजेपी ने इतना बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश भर में किया तो उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि ऐसे में कहीं न कहीं जो शिवसेना का हिंदुत्ववादी एजेंडा है वो बहुत पीछे चला जाएगा और यही वजह है कि आज उन्होंने चिट्ठी लिखी गवर्नर को और वो गवर्नर को चिट्ठी लिखने के बाद वो चिट्ठी लीक की गई मीडिया को, यानी मीडिया को लीक करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये रही कि जिस तरीके से आज बीजेपी आंदोलन कर रही है, उन्हें लगा कि ये मामला पूरा हाईजैक हो सकता है और बीजेपी इसको माइलेज में ले सकती है। यही वजह है कि आज उन्होंने कोश्यारी को चिट्ठी लिखी, लेकिन निशाना कोश्यारी के साथ साथ बीजेपी पर था और बीजेपी को इशारों में कह दिया गया कि किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से कंगना रनौत के ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया वो ये बताने के लिए साफ है कि उद्धव ठाकरे को लगने लगा। ठीक है अभिषेक, इसी बीच जरा ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दूं। 3 तस्वीरें मुंबई, पुणे और शिरडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो इस बात पर डटे हुए हैं कि मंदिर के कपाट खुलने चाहिए। इतना ये फैसला लेने में आखिरकार उद्धव सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है। वहीं देखिए, उद्धव सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि अगर इस तरीके का फैसला नहीं लिया जाता है सरकार की तरफ से तो वैसे ही अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अभी 1 घंटे की बात भी कही गई है कि अगर 1 घंटे में कोई फैसला नहीं लिया जाता अभिषेक तो कह रहे हैं मंदिर के अंदर घुसने का प्रयत्न भी करेंगे। बिल्कुल, कई जगहों पर खास करके सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर वहां पर तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने काफी प्रयास करने के बाद जब मंदिर नहीं खोला गया तो उन्होंने मंदिर में घुसने की कोशिश की, जहां पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। और बीजेपी को यह पता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर शिवसेना को घेरा जा सकता है और शिवसेना खास करके 3 पार्टियों के साथ सरकार चला रही है और ऐसे में कहीं न कहीं उसके ऊपर दबाव है मंदिर नहीं खोलने को लेकर। तो ऐसे में शिवसेना की कोशिश है कि चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देख करके इस पूरे मामले को शांत कराया जाए, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि मंदिर और हिंदुत्ववादी मुद्दे पर शिवसेना को बैकफुट पर धकेला जाए, जिसके कारण शिवसेना का वोट बैंक नुकसान हो और अगर शिवसेना का वोट बैंक नुकसान होता है तो उसका सीधा माइलेज बीजेपी को मिलेगा और खास करके आने वाले समय में
मुंबई सहित अगल बगल के हिस्से में कई जगहों पर चुनाव हैं और चुनाव के कारण लोकल बॉडी इलेक्शन होने के कारण वहां पर सीधी लड़ाई शिवसेना और बीजेपी से होगी। और ऐसे में जो हिंदुत्व वोट बैंक है, जो अब तक शिवसेना के कोटे में था, वो अब बीजेपी अपने माइलेज में लेने की कोशिश कर रही है। और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर पहले से और ज्यादा आक्रामक सरकार और शिवसेना पर दिख रही है। बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए सड़कों पर हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि मंदिर खुलने चाहिए। इस फैसले में इतनी देरी आखिरकार उद्धव सरकार क्यों ले रही है? उसी बीच राज्यपाल की तरफ से भी चिट्ठी सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने पूछा कि आखिरकार इतनी देरी क्यों, जिसके जवाब में उद्धव सरकार की तरफ से एक पत्र वहां पर भी लिखा गया और ये कहा गया कि अभी इस पर विचार हो रहा है। अभिषेक, सरकार की तरफ से और क्या पक्ष आया? फिलहाल जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उसको लेकर मुमकिन है कि जल्द ही मंदिर खोलने का ऐलान सरकार की तरफ से हो जाए? देखिए, अभी फिलहाल सरकार की तरफ से इस बार जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसमें पहली कोशिश ये है कि तमाम सारे ऐसी जगहों को खोला जाए जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार के लिए, और उसमें उन्होंने रेस्टोरेंट 5 अक्टूबर से ओपन कर दिया है। दूसरी बात रही मंदिर या जो भी धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है, खोलने को लेकर के, उसको लेकर के सरकार के ऊपर निश्चित ही दबाव है, क्योंकि न केवल हिंदुत्ववादी संगठन का बल्कि मुस्लिम संगठन का भी दबाव है मस्जिदें खोलने को लेकर के। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि कुछ दिन और कोरोना के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जाया जाए और उनसे सहूलियत मांगी जाए, ताकि अगर कोरोना का यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस तरीके का एवरेज है कम हो रहा है, उसको और कम किया जाए। नहीं तो आने वाले समय में अगर कोरोना का विस्फोट होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। और यही वजह है कि कुछ दिन और कोशिश ये की जा रही है कि मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाए। इसलिए उद्धव ठाकरे ने एक चिट्ठी के जरिए कहीं न कहीं राज्यपाल के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र के भीतर ऐसी स्थिति नहीं है कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे खोले जाए। बिल्कुल, यानी फिलहाल ये जो लड़ाई है बीजेपी की, वो सड़कों पर देखिए और सड़क पे उतरकर बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मंदिर के कपाट खुलने चाहिए। जब सब कुछ खुल चुका है मुंबई और महाराष्ट्र में, तो आखिरकार सिर्फ मंदिर ही क्यों बंद है और इस पर फैसला लेने में सरकार की तरफ से देरी क्यों हो रही है? और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आने वाले 1 घंटे में कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया तो ये प्रदर्शन और तेज होगा, मंदिर के अंदर घुसने का प्रयत्न भी होगा। हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार वहां पर मौजूद हैं और क्या कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, जरा सुनते हैं। मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस से हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, इस गाड़ी में तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अंदर लिया जाए। प्रवीण दरेकर हमारे पास है। प्रवीण जी बताइए कि आप लोगों को हिरासत में लिया गया है। सरकार की दमनशाही है, सरकार पुलिस को दबाव लाके हम लोग दर्शन देने के लिए अंदर जा रहे थे, पुलिस ने दबाव डाल के हमको अरेस्ट करने का प्रयास किया। बिल्कुल, यहाँ पर आप बताइए कि आप लोग मंदिर में अंदर घुसने की कोशिश, हिंदुत्व को दबाने की कोशिश है, हिंदुत्व को दबाने की कोशिश है। हम इसका निषेध करते हैं। निषेध। हम यहाँ पर तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अंदर हिरासत में लिया गया है। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर सहित तमाम सारे एमएलएस को हिरासत में लिया है पुलिस ने। और ये तस्वीरें देखिए, लगातार पुलिस यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं को और दूसरे नेताओं को हिरासत में ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग मंदिर के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद हिरासत में लिया गया है। यानी अभिषेक क्या जानकारी मिल रही है? अब ये जो कार्यकर्ता हैं मंदिर के अंदर गए जिनको हिरासत में ले लिया गया है? बिल्कुल, मंदिर में घुसने की कोशिश की जा रही थी सिद्धिविनायक मंदिर के भीतर, जहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया। न केवल कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया बल्कि महाराष्ट्र के विधान परिषद के अपोजिशन लीडर प्रवीण दरेकर को भी हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से। और उसके साथ साथ कुछ एक विधायक को और लोकल पार्षद को भी हिरासत में लिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए, और बीजेपी को इस बात का माइलेज मिलता हुआ दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि आज इस तरीके की चिट्ठी
चिट्ठी उद्धव ठाकरे को पब्लिकली शेयर करनी पड़ी, मीडिया को शेयर करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में हिंदुत्ववादी एजेंडा अगर उनके हाथ से छूटता है तो कई जगहों पर उन्हें काफी नुकसान होगा। और आज बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर के भीतर, खासकर न केवल सिद्धि विनायक बल्कि शिरडी में एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जहां खुद प्रदेश अध्यक्ष है। उसके साथ साथ अगर बात करें और दूसरी जगहों पर तो पंढरपुर एक बड़ी जगह है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा देवस्थान है, वहां पर आंदोलन हो रहा है। इस तरीके के तमाम बड़े मंदिर है, कोल्हापुर के बाहर आंदोलन हो रहा है, महालक्ष्मी के मंदिर के बाहर आंदोलन हो रहा है। तो इस तरीके की बीजेपी की रणनीति है कि हिंदुत्ववादी एजेंडे पर शिवसेना को और सरकार को घेरा जाए। और शायद यही वजह है कि आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में घुसने की कोशिश की, वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो फिलहाल जो कार्यकर्ता मंदिर के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे, घुसने की कोशिश कर रहे थे, फिलहाल उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन अभिषेक, और जगहों पर भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? क्या वो भी ऐसी कोशिश करेंगे कि मंदिर में घुसे और उनको फिर पकड़ा जाए या हिरासत में लिए जाएंगे वो? बिल्कुल, अभी 3 दिन पहले जब एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, जब बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो उसमें 5 प्रस्ताव पास किए गए थे। 5 प्रस्ताव में से 2 प्रस्ताव ऐसे थे जो सीधे तौर पर सरकार को टारगेट करने वाले प्रस्ताव थे। पहला प्रस्ताव ये था कि महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी पूरे राज्य भर में 700 जगहों पर प्रदर्शन करेगी और सरकार को घेरेगी, क्योंकि हाथरस के मुद्दे का जवाब देना है। तो दूसरा प्रस्ताव पास हुआ था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर मंदिर खोलने को लेकर, धार्मिक स्थल खोलने को लेकर पूरे प्रदेश भर के भीतर इस तरीके के आंदोलन किए जाएंगे। एक दिन का पूरा सांकेतिक आंदोलन होने के बाद फिर कार्यकर्ता मंदिर में घुसने की कोशिश करेंगे और ऐसे में अगर पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है तो भी बीजेपी के एक माइलेज की बात होगी और लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है मंदिर खुलवाने को लेकर, लेकिन राज्य सरकार इसे खोलना नहीं चाहती है। और आज जिस तरीके से सिद्धि विनायक में हुआ, उसी तरीके से आने वाले समय में शिरडी में भी होने वाला है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में लोग घुसने वाले हैं और उसके साथ साथ दूसरे मंदिरों में, खासकर कोल्हापुर जो एक बड़ी महालक्ष्मी मंदिर है वहां पर हो, या फिर जो पंढरपुर जो देवस्थान है महाराष्ट्र का वहां पर हो, उन सारे जगहों पर भी कार्यकर्ता पूरे दिन भर अनशन करने के बाद शाम को वहां घुसने की कोशिश करेंगे और हिरासत में अगर पुलिस रहती है तो उसका भी एक पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि उद्धव को आज चिट्ठी सार्वजनिक लीक करनी पड़ी, जो उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लिखी थी। चिट्ठी भले राज्यपाल को लिखी गई थी लेकिन निशाना राज्यपाल के अभिषेक, कोई जानकारी क्या ये बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पहले किसी तरीके की चिट्ठी लिखकर सरकार से मांग की गई थी या सीधे ही ये लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए? देखिए, इसके पहले बीजेपी की तरफ से कई डेलीगेशंस ने सरकार से मांग की थी, कई डेलीगेशंस ने पत्र लिखे थे, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे उनसे मिलते नहीं है, क्योंकि कोरोना के समय में उद्धव ठाकरे खुद क्वारंटाइन है और खुद अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और ऐसे में किसी को भी अगर उन्हें उनसे मिलना है या उनको पत्र लिखना है तो उनको मेल के जरिए दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता। कई कार्यकर्ताओं और कई नेताओं द्वारा लगातार उद्धव ठाकरे से संपर्क किया गया, जिसके बाद वो लोग राज्यपाल के पास गए और भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने इस तरीके का अनशन प्लान किया। यानी साफ है कि बीजेपी को लगता है कि जो इस समय कोरोना का संकट है और ऐसे में लगातार मंदिर खोलने की मांग जो अलग अलग संगठनों से हो रही है, और ये वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उद्धव ठाकरे से इसकी मांग की थी पहले, लेकिन चूंकि कोरोना का लगातार प्रादुर्भाव ज्यादा हो रहा है, इसके कारण सरकार ने फिलहाल अभी फैसला किया है कि वो मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा नहीं खोलेंगे, जिसको लेकर के बीजेपी आज सड़कों पर नजर आ रही है। ठीक है अभिषेक, जल्दी से ये तस्वीरें भी दिखा दें कि आखिरकार देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई, पुणे और शिरडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की कार्यकर्ता जो है वो भारी तादाद में पहुंचे हैं और वहां सड़कों पर बैठकर इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंदिर के कपाट खुलने चाहिए। आखिरकार ये फैसला लेने में उद्धव सरकार इतना टाइम क्यों ले रही है, ये एक बड़ा सवाल लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता फिलहाल वहां पर बैठे हैं। कई जगहों पर तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मंदिर में घुसने की भी कोशिश कर रहे थे, उन्हें हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं की तरफ से बिल्कुल ये साफ किया गया है कि जब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलने का फैसला होता है तब तक वो ऐसे ही सड़कों पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये 3 तस्वीरें मुंबई, पुणे और शिरडी की है और अभिषेक, और इसी के साथ साथ एक दबाव बनाने की भी कोशिश बीजेपी की
बिल्कुल एक दबाव बनाने की कोशिश है। इसका अकेले मंदिर खोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक दूरस्थ एक संदेश है, एक लोगों के भीतर ये कोशिश है कि ये बताने की कि हिंदुत्ववादी मुद्दे पर जो शिवसेना थी अब वो भटक चुकी है और शिवसेना अब सेकुलर हो गई है, इसीलिए शायद मंदिर नहीं खोल रही है। और इसका आरोप उन्होंने शिवसेना के ऊपर नहीं बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर भी मढ़ा है कि कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में शिवसेना इस तरीके का फैसला नहीं कर पा रही है और अब हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रह गई है। और यही दबाव बनाने के लिए आज कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर पुलिस के पास गिरफ्तारी दे रहे हैं, क्योंकि वो जैसे ही जहां पर प्रोहिबिटेड एरिया है, जहां पर सरकार द्वारा बंदी लागू है, उन जगहों पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। वो एक मैसेज है खास करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने का, उद्धव ठाकरे के ऊपर सरकार के दबाव बनाने का, और खास करके शिवसेना जो आने वाले लोकल बॉडी चुनाव के दौरान हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही थी, उस पर भी एक बड़ा वोट बैंक छीनने की तैयारी बीजेपी की तरफ से चल रही है। और आज इसी के तहत पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो फिलहाल ये मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और एक मांग जो सरकार से उनकी तरफ से किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मंदिर खोला जाए, इसमें इतनी देरी क्यों। और इससे पहले भी आपको बता दें बीजेपी के कार्यकर्ता बाकायदा सीएम उद्धव ठाकरे से इस मामले पर मिलना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी का यह आरोप कि सीएम उद्धव ठाकरे उनसे मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं, कोरोना टाइम में खुद ही वो क्वारंटीन हो गए हैं और उनसे बातचीत का रास्ता नहीं बन पा रहा है। कई बार चिट्ठी के माध्यम से भी उन्हें इस बात से अवगत कराया गया कि जल्द से जल्द मंदिर को खोल दिया जाए, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, जो आम लोग हैं, वो मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। देश में बाकी जगहों पर मंदिर खुल चुका है, फिर केवल मुंबई में और महाराष्ट्र में मंदिर क्यों बंद है, ये सवाल बीजेपी के कार्यकर्ता उठा रहे थे। और जब उन्हें लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द सरकार को इस दिशा में अपना फैसला लेना होगा। जब तक वो फैसला नहीं लेते, तब तक वो ऐसे ही सड़कों पर डटे रहेंगे, अपना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। यानी अभिषेक, बीजेपी की तरफ से स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जब तक ये मंदिर को लेकर फैसला सीएम की तरफ से नहीं लिया जाता, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता, तब तक वो ऐसे ही सड़कों पर रहने वाले हैं। बिल्कुल उनका साफ तौर पर अब बीजेपी आक्रामक हो गई है और आज की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं के भीतर भी उत्साह हो गया और लोकल स्तर पर भी अब ये मैसेज जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी आज के आंदोलन के बाद अब ये लोकल लेवल पर भी एक मैसेज दे रही है, ताकि ये कोशिश करे कि लोकल लेवल पर भी कार्यकर्ता वार्ड लेवल पर हो या जिला लेवल पे हो, वहाँ पर अलग अलग मंदिरों के बाहर प्रदर्शन करे, सांकेतिक प्रदर्शन करे और इसके जरिए कोशिश करे कि सरकार के ऊपर या स्थानीय प्रशासन के ऊपर एक दबाव बनाया जा सके मंदिर या मस्जिद खोलने को लेकर के। हालांकि कोरोना के समय को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अभी मंदिर मस्जिद उनकी प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकता कोरोना है। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में अब कहा जा रहा है कि जब आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, आपने मदिरालय खोल दिया, आपने वाइन शॉप्स खोल दिए, आपने हर चीज़ें ओपन कर दी, पूरा शहर आपने ओपन कर दिया, तो ऐसे में मंदिर और मस्जिद ना खोल करके, खास करके मंदिर ना खोल करके कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। और यही मुद्दा है कि बीजेपी इस मामले को लेकर आक्रामक है और सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें पिता, तो उद्धव ठाकरे ने आज जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी अमूमन राज्यपाल को ऐसे ही जा सकती थी, लेकिन उस चिट्ठी को बाकायदा लीक किया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले माइलेज बीजेपी लेना चाहती है हिंदुत्व के मुद्दे पर और सरकार और शिवसेना बैकफुट पर होगी। और यही वजह है कि उन्हें ये बताया जाए कि ना खोलने के पीछे की वजह क्या है। बीजेपी जिस हिंदुत्व का प्रचार कर रही है वो हिंदुत्व नहीं बल्कि अवसरवादिता है। और उनके चिट्ठी में साफ तौर पर कंगना रनौत का बिना नाम लिए जिस तरीके से निशाना साधा गया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, यानी साफ है कि शिवसेना को लग रहा है कि जो बैकफुट पर होती जा रही है उसको कम से कम काट करके फ्रंट फुट पर आया जाए, और इसीलिए इस चिट्ठी को भी लीक कराया गया। और बिल्कुल इसी बीच उद्धव सरकार ने मंदिर खोलने की उनसे मांग कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। शिरडी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके साथ कई संत समाज के लोग भी इस वक्त जुड़ गए हैं और वो भी यही मांग कर रहे हैं कि मंदिर को लेकर सरकार को अपना फैसला बदलना होगा, जल्द से जल्द फैसला करना होगा। ये 3 तस्वीरें मुंबई, पुणे और शिरडी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं और प्रदर्शन इस बात को लेकर कि जल्द से जल्द मंदिर खोले जाए।
महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने पर घमासान से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक